राजवरम नाम के एक गांव में प्रीति नाम की एक लड़की रहती थी। प्रीति जन्म से ही अंधी है। उसे बचपन से ही कुछ नजर नहीं आता है। ऐसे लड़की की शादी कैसे करे कहकर दुखी हो रहे माँ बाप को अच्छी खबर की तरह 6 महीने पहले एक बहुत बड़े घर के लड़के से शादी होती है प्रीति की। अब उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही है। प्रीति, जल्दी से थोड़ा पानी लेकर आओ, बहुत प्यास लगी है मुझे। मैं दूसरे काम में हूँ, अभी काम वाली लड़की को भेज रही हूँ। देखो लता, सब्जी को थोड़ा सा पानी देकर आओ। ठीक है कहकर लता मामा को पानी देकर आती है। ऐसे दोपहर के खाने का समय होता है। प्रीति खाना बनाकर अपने मामा को दे रही थी, लेकिन इसके पति को नहीं। वो देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता है लता को। साहब जी, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, मैडम जी छोटे साहब जी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। पहले ही छोटे साहब जी बोले हैं, आप तो एक बात कहकर समझा सकते हो ना। हाँ, वही मैं समझाता हूँ उसे। तुम चिंता मत करो, बस अपना काम करो। उसके बाद अपना काम करने के लिए चली जाती है लता। ऐसे अंधेरा होता है। देखा तो प्रीति अपने मामा के कमरे में जाती हुई नजर आती है लता को, और प्रीति का पति अपने कमरे में जाकर अकेले सो जाता है। वो देखकर लता का दिमाग खराब हो जाती है। उसके बाद गुस्से में प्रीति के कमरे में जाकर, मैडम जी, ये आप क्या कर रही हो? पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आप इतनी सी बात पर अपने पति को छोड़कर मामा के साथ आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ची 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 ची। वो बातें सुनकर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद लता के ऊपर ऐसे चिल्लाने लगती है, तुम क्या कह रही हो? जानती भी हो क्या? मैं भला मामा जी के कमरे में क्यों जाऊंगी? मेरे को मामा जी कहाँ है उसके पास जाने के लिए? ये मेरी पति है और मैं पति के कमरे में हूँ। अब अपना मुंह बंद करके बाहर निकलो। वो बात सुनते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है उस लड़की का। उसके बाद उस मामा की क्लास लेती है लता। असल में वहाँ पर क्या हो रहा है कहकर अगर नहीं बताया तो पुलिस वालों को बुलाऊंगे कहने पर, तब और कोई रास्ता ना होने पर सारी बात बताता है वो मामा। 6 महीने पहले प्रीति के घर रिश्ते की बात करने के लिए गए थे लता। तब तुम गांव में नहीं थी। ऐसे कहते हुए कहानी शुरू करता है। असल में प्रीति का बहुत गरीब घर है। एक वक्त का खाना खाना भी मुश्किल है। प्रीति अंधी होने की वजह से उसे किसी भी काम पर नहीं भेजते थे माँ बाप। सुनिए, हमारी लड़की की अब शादी की उम्र हो गई है। अब हमें किसी को देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। अंधी है, उसे कौन से अच्छे रिश्ते आएंगे बताइए? ऐसा कहकर ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं कर सकते हैं ना। इंतजार करते हैं कोई अच्छा रिश्ता आने तक। तुम अपनी बेटी के बारे में जल्दबाजी वाले फैसले मत लो, बाद में उसे अकेले ही सब झेलना पड़ेगा। उसके बाद एक व्यक्ति खुद ही प्रीति के घर को ढूंढते हुए आता है। सुना है आप मेरे बहन के घर में काम करती हो। आपकी एक बेटी है कहकर उन्होंने ही कहा था। मैं अपने बेटे की शादी की बात आपकी बेटी से करने के लिए आया हूँ। एक पैसा का दाहज नहीं चाहिए हमें। ऐसे वो और कुछ कहने से पहले ही हमें ये रिश्ता पसंद है कह देती है प्रीति की माँ। उसके पिता एक बार इतने बड़े घर वाले यहाँ क्यों आए हैं कहकर सोचने को कहने पर भी पिता की बात नहीं सुनती है माँ और शादी कर देती है। शादी तो बेटे से ही होते हैं, लेकिन वो मंद बुद्धि होने की वजह से
उसके वंश को आगे बढ़ाने के लिए प्रीति को वही पति है कहते हैं। वो बात सुनकर और भी दिमाग खराब होता है लता को। तेरी वंश को आगे बढ़ाने के लिए इस बेचार लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये माफी ना मिलने वाली गलती है। ऐसे कहते हुए उसे जेल में डालकर सारी बात जानकर रो रही प्रीति को समझाते हुए बैठती है लता। कंगलपुर नाम के एक गांव में रेवंत नाम का एक लड़का रहता है। रेवंत को थोड़ी जल्दबाजी रहती है। कहीं पर भी कोई भी झगड़ा हो रहा हो तो मैं हूँ कहकर सामने जाकर खुद फंस जाता है। ऐसे ही एक दिन सामान खरीदने के लिए गया था रेवंत। वहाँ पर एक दुकान के सामने दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा कर रहे हैं कहकर रेवंत वहाँ पर जाता है। मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ये सबकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। बताओ अभी क्या बात है गंगूबाई? मेरी दुकान से ढेर सारा सामान चुरा कर भाग रहा था ये। इसे पकड़ने से पहले सारा सामान नीचे गिरकर खराब हो गया है। इसीलिए मेरे नुकसान के पैसे दे दो कहकर लड़ रहा हूँ। तुमने कहा था ना मेरी जिम्मेदारी है कहकर। अब तू पैसे दो चुपचाप सारे। अब करने को कुछ नहीं था। चुपचाप वो पैसे देता है रेवंत। ऐसे है रेवंत के जल्दबाजी वाले काम। ऐसे कुछ महीने गुजर जाते हैं। रेवंत फिर से किसी काम से बाहर जा रहा था। उस समय में उसे उसका दोस्त बाला घायल सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है रेवंत को। हे रेवंत, सही समय पर आए हो। मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ ना जल्दी से। रेवंत उसकी बात सुनकर भी अनजान बनकर वहाँ से चला जाता है। अनजान लोगों की भी मदद करने के लिए सामने रहने वाले रेवंत को ऐसे जाते हुए देखकर उसके दोस्त बाला को उसकी आंखों पर यकीन नहीं होता है। ए रेवंत, ये तू ही है ना? कुछ भी ना कहने से पहले ही सबकी मदद करता है। और मैं खुद से मदद करने को कह रहा हूँ, फिर भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? मुझे बेकार में छेड़कर परेशान मत कर बाला। मैं औरों की समस्या में अपना हाथ डालना बंद कर दिया है। वो बात सुनकर काफी हैरान होने के बावजूद भी बाला ऐसे कहता है रेवंत से। पहले मेरी मदद कर लो मेरे भाई, उसके बाद मैं आराम से तेरी बात सुनता हूँ। ऐसे बाला को अस्पताल लेकर जाकर उसका इलाज करवाने के बाद रेवंत अपनी कहानी बताना शुरू करता है बाला को। बहुत ही सुकून से अपनी पत्नी के साथ जिंदगी जी रहा था और अब 3 पत्नियों का पति बन गया हूँ। क्या बताऊँ तुम्हें मेरी मुश्किलों के बारे में? क्या कहा तूने? 3 पत्नियों का पति बन गया है? ऐसा कैसे हो गया और क्यों हुआ? तब रेवंत अपनी कहानी शुरू करता है। उसके माँ बाप मरने के बाद मैंने अपनी दोस्त लया से उसकी मदद करने के लिए वादा किया था कि मैं उसकी मुश्किल में मदद करूंगा। वो महिला रेवंत की संपत्ति देखकर वहाँ पर रहने के फैसला करती है। मुझसे प्यार करता है और शादी करेगा कहकर अब ऐसे मुझे घर से निकल रहा है और मुझे धोखा दे रहा है। ऐसे कहते हुए सारे गांव में वो फिरती है। ऐसे मजबूरन में मुझे ये शादी करनी पड़ी तेरे बाला कहकर रोने लगता है रेवंत। वो बात सुनने के बाद बाला बड़े गौर से पूछता है कि तीसरी शादी कैसे हुई। तब रेवंत फिर से अपनी दुख भरी कहानी शुरू करता है।
मैं एक दिन कार से जाते वक्त एक एक्सीडेंट होते हुए देखा था। उस एक्सीडेंट में घायल हुए पति और पत्नी को बचाने के लिए अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। ऐसे हॉस्पिटल आते वक्त रास्ते में ही उसके पति की मौत हो गई थी। उसके बाद वो महिला अनाथ हो गई है कहकर, और वो पहले से ही गर्भवती है और उसके बच्चे का कोई बाप नहीं है कहकर जोरों से रोने की वजह से उसे समझाकर घर लेकर जाता है। वो महिला भी सारे गांव में उस बच्चे का पिता रेवंत ही है कहने पर उस महिला की इज्जत गई है कहकर, इसलिए ना चाहते हुए भी उस महिला का भी पति बन गया है कहता है। तेरी जैसी परेशानी दुश्मन को भी नहीं आना चाहिए रेवंत। इसीलिए मैं औरों के विषय में हाथ डालना बंद कर दिया है। इसीलिए इससे तुझे ये समझना चाहिए कि हमें जिस बात का ज्ञान नहीं होता है उस बात से दूर ही रहना चाहिए।